नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिन भी कैंडिडेट का एसएससी जीडी भर्ती 2025 का एग्जाम अगली शिफ्ट में, ठीक है। यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको अब तक एसएससी द्वारा 2024 से 2025 के एग्जाम में पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं, ठीक है। यानी ये वीडियो रहेगा 2024 के करंट अफेयर्स के सवालों के ऊपर। आपको ओरिजिनल सवाल मिलेंगे इस फॉर्मेट के अंदर। यानी हो क्या रहा है, आपने देखा होगा जब से एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है 4 फरवरी, 5 फरवरी और आज आपका 6 फरवरी, तो इनके अंदर करंट अफेयर के 2024 के भी सवाल पूछे गए और 2023 आज जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 2023 का भी सवाल पूछा गया है। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपका 2024 के करंट अफेयर के ऊपर, जिसमें अब तक एसएससी द्वारा जैसे 2024 साल 2024 और साल 2025 में जितने भी एसएससी के एग्जाम हो चुके हैं, जैसे कोई भी एग्जाम मान लीजिए, जिनमें जितने भी करंट अफेयर के ओरिजिनल सवाल पूछे गए वो इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं, क्योंकि जितनी भी संभावनाएं बनती है वो इन्हीं सवालों से बनती है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। इसके बाद तुरंत बाद में 2023 का जितना भी करंट अफेयर के सवाल है जो एसएससी के हाल ही के एग्जामों में पूछे गए हैं वो सारे सवाल करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, कम समय में बहुत बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहां पर पहला सवाल आप देख सकते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से देखना, सवाल थोड़ा सा बड़ा है। सवाल है आपका, किस तमिल सुपरस्टार ने 2 फरवरी 2024 को पिरप्पोकुम एल्ला उइर कुम्भम, ठीक है, के नारे के साथ तमिलनाडु और पुदुचेरी तमिलागा वेट्री कजमकम, ठीक है, राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। बहुत बड़ा नाम है, तमिल की पार्टी है, तो ये आप नाम देख सकते हैं। सवाल ये था आपका, मैंने आपको सवाल दिखा दिया है। हो सकता है थोड़ी सी बोलने के अंदर मिस्टेक हो सके, क्योंकि बहुत भारी भारी नाम है, ठीक है। तो ये सवाल है, इसका सही उत्तर आपका विजय। कौन सा हो जाएगा? विजय। राजनीतिक पार्टी की स्थापना की, ठीक है, तो विजय इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो सवाल पूछा गया, फरवरी 2024 तक, किसे फरवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है, उपसभापति है? तो यह सवाल है, इसमें सही आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। कौन हो जाएगा? हरिवंश नारायण सिंह। डेप्यूटी चेयरमैन पूछा है तो कौन हो जाएगा? हरिवंश नारायण सिंह। इसके बाद में अभी एक छोटी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। आपके एसएससी जीडी में अब तक जो एग्जाम हुए उनमें सवाल पूछे गए पंचवर्षीय योजना से, जनगणना से, नृत्य से, अनुच्छेद से, केलोट्रॉपी से, पर्यायवाची, राष्ट्रपति, पुस्तक लेखक, वादक वाद्य यंत्र, त्योहार व उत्सव, हरित क्रांति, प्रमुख दिवस, नदी बांध, विलोम शब्द, राज्यपाल आंदोलन, ठीक है, आवर्सानी से नहीं पूछा गया, पड़ोसी देश से पूछा गया, खेल व इमारतें हैं, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, नर्तक है, मौलिक अधिकार वो कर्तव्य, ठीक है। ये सारे टॉपिक पूछे गए। तो इन टॉपिक के मैंने वीडियो बना दिया, और इन वीडियो की खास बात 2018 से लेकर 2024 तक के ओरिजिनल सवाल देखने को मिलेंगे जो अब तक एसएससी द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। इनसे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा, क्योंकि होता क्या है, एसएससी बार बार सवालों को रिपीट करता है, ठीक है। इन वीडियो का कोड, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट आप हमारी एप्लीकेशन में दे सकते हैं। इनका कोड आपको कहां मिलेगा? इसी वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो पूरा देखिए। इसके बाद में अगला सवाल आपका, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 28 जनवरी 2024 को, ध्यान रखना, बिहार, किसका? बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। कौन? एक बार सवाल वापस पढ़ देता हूं। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 28 जनवरी 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके बाद में अगला जो सवाल पूछा गया आपका, फरवरी 2024 तक के तथ्यानुसार थानोतुंगो पेटन निम्नलिखित में से किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये है आपके नागालैंड के। तो ध्यान रखना, ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि 2024 का करंट अफेयर है। अभी जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावित्री बाई फुले की उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बताए गए अनुसार सावित्री बाई फुले ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ध्यान से एक बार वापस पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा व समाज सुधार। क्या होगा? शिक्षा व समाज सुधार। इसके बाद में 2024 में किस राज्य को खेल को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट स्टार एसएस सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे ही सवाल, इनसे बाहर आपका मेरे हिसाब से सवाल नहीं जाने वाला, ठीक है, क्योंकि यही है जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, ठीक है। मई 2024 तक
मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कितने विषय शामिल है? तो ध्यान रखना 100 विषय इसके अंदर शामिल है। कितने? 100 विषय। ठीक है, जल्दी से एक बार वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है। यहां पर 2024 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ध्यान रखना इसमें उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एक बार वापस सवाल देख लीजिए, 2024 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद में मई 2023 में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा को ध्यान रखना जून 2024 तक बढ़ा दिया है। कितने दिनों तक? जून 2024 तक। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। फरवरी 2024 में झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? फरवरी 2024 में झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो चंपई सोरेन। ठीक है, ध्यान रखना चंपई सोरेन। इसके बाद में रोहन बोपन्ना किस वर्ष लॉन टेनिस के पुरुष युगल वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने? ध्यान रखना रोहन बोपन्ना किस वर्ष लॉन टेनिस के पुरुष युगल वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने? तो ध्यान रखना 2024 के। यह सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में फरवरी 2024 तक के तथ्यानुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री है? तो ध्यान रखना सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इसके बाद में आगे फरवरी 2024 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो ध्यान रखना रितु बिहारी। कौन हो जाएगा? रितु बिहारी। इसके बाद में अगला जो सवाल है आपका, संजना बतुला। कौन है? संजना बतुला। संजना बतुला किस खेल से जुड़ी हुई है? तो रोलर स्केटिंग। किस खेल से? रोलर स्केटिंग। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, किस राज्य ने 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण की मेजबानी की? तो ध्यान रखना 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो 6ठे संस्करण की मेजबानी है वो तमिलनाडु ने की थी। ठीक है, तो यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में फरवरी 2024 तक के तथ्यानुसार नीतीश कुमार किस राज्य के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ध्यान रखना नीतीश कुमार बिहार राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद में 2023 में भारत में इंटरकॉन्टिनेंटल कप प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण खेला गया? तो ध्यान रखना थर्ड संस्करण यहां पर खेला गया है। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस नगर में की गई थी? तो ध्यान रखना लखनऊ आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। शब्द फुटफोल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से आपका यह संबंधित है। इसके बाद में जनवरी 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों से विभाजन के बजाय एकता को प्रेरित करने वाली और व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों को बढ़ावा देने वाली चर्चाओं में शामिल होने का आग्रह किया? तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। ठीक है, ध्यान से सवाल पढ़ लेना, अभी सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल क्या है, नेविल स्टीवन जोसेफ डिसूजा किस खेल से जुड़े हैं? तो ये फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में खेलों के संदर्भ में WFI का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान रखना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, WFI। इसके बाद में अगला सवाल आपका, मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया के दूर संचार बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दूसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद में मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया के दूर संचार बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। यह सवाल वापस रिपीट हो गया। इसके बाद में जनवरी 2024 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए विंग्स इंडिया 2024 एविएशन एक्सपो का विषय क्या था? तो ध्यान रखना अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। इसके बाद भारतीय नागरिक उड्डयन 2047 के लिए मंच तैयार करना। ठीक है, तो यह सवाल ध्यान से देख लेना। इसके बाद में मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया के दूर संचार बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बहुत बार पूछा गया है, रिपीट किया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बताया है। दिसंबर 2023 की, यह सवाल 2023 का लेकिन इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें सन जितनी भी दी गई है वो 2024 की है। दिसंबर 2023 की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार भारत की दशकीय जनगणना को कम से कम ध्यान रखना अक्टूबर 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। किसके लिए? अक्टूबर 2024। इसके बाद में मई 2023
2023 में ध्यान रखना जीसी मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी केग 2024 से 2027 तक 4 वर्षीय कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। तो यह भी सवाल जरूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद में अगला सवाल है, हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है। उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक केवल एक तिथि 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता है। इस संबंध में विधेयक क्या सुधर जाता है? ठीक है, तो यहां पर है 4 तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर लागू करना। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। तो ये थे सवाल 2024 के करंट अफेयर्स के जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए। अगर आप इसके अलावा हमारे जो मैंने टॉपिक वाइज 2018 से 24 तक के जो जीके जीएस के वीडियो बनाए हैं उनके अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं या फ्री के अंदर 100+ मॉक टेस्ट 13 भाषाओं में देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहां से आप देखे जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहां पर पंचवर्षीय योजना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर ऊपर आएगा इंटर वीडियो कोड स्टार टेस्ट क्वेश्चन पीडीएफ। ठीक है, जैसे कोड लगाओगे आपको, जैसे जनगणना का कोड है आपको अगर पता है, कोड अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, कोड पता है तो यहां पर कोड डालिए, टेस्ट लगाइए या उसकी पीडीएफ लीजिए। इसी प्रकार पंचवर्षीय योजना कोड डालिए, टेस्ट लगाइए या क्वेश्चन पीडीएफ लीजिए। ठीक है, तो ये अगर ये कहां से मिलेगा आपको, ये मैं आपको बता देता हूं। ये आपको देख सकते हैं, ये है कोड, वीडियो के कोड, ध्यान रखना आप बार बार पूछते रहते हैं। तो ये कोड है, ये जो अभी मैंने ऊपर बताया वहां पे आपको डालना है और टेस्ट लगा लेना है। ठीक है, और इनको पीडीएफ भी ले लेना है। ठीक है, ये कोड देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, इसके बाद में भारत के प्रमुख नृत्य है तो ये कोड। ठीक है, इसके बाद में केलवट ट्रॉफी है। ठीक है, कोड यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में आगे यहां पर देख सकते हैं पुस्तक और लेखक है, त्योहार व उत्सव है। ठीक है, तो सारे कोड मैंने यहां पर आपको बता दिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगला वीडियो आपको मिलेगा 2023 के करंट अफेयर के ऊपर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 2024 के 6 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट एसएससी जीडी में बच्चों से जब बात हुई तो पता चला कि यहां पर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 4 सवाल 2023 के करंट अफेयर से पूछे गए। तो वो मैं आपको जल्द इस चैनल के ऊपर करवाने वाला हूं। ध्यान रखना, ओरिजिनल सवाल जो हाल के 2 एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं 2023 के करंट अफेयर से। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते समय नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।